रात के वक्त और खासकर सर्दियों की रातों में बिल्लियों के रोने की आवाजें आती हैं, जिनको सुनकर ज्यादातर लोग तो खौफ ज़दा हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असल में रात को रोती हुई बिल्ली आपको करोड़पति बना सकती है। बिल्लियों के अंदर बेशुमार राज पोशीदा हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, और इस वीडियो में आपको उन्हीं राजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि गौर करो, क्योंकि गौर करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां पोशीदा हैं, और जो लोग गौर करते हैं यानी अहले नजर हैं, उन्हें पता है कि अल्लाह ताला की हर मखलूक में कुछ न कुछ सफात जरूर पाई जाती हैं। कुछ मखलूकें अल्लाह ताला को बेहद पसंद हैं, जबकि कुछ अल्लाह ताला को इतनी ज्यादा महबूब नहीं। इस्लाम में छुपकली को मारने का कोई गुनाह नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपकली को पहले ही वार में कत्ल कर देने का हुक्म दिया है। यहाँ तक कि छुपकली को जितने कम वारों में मारा जाए उतना ही ज्यादा सवाब मिलता है। इसी तरह इस्लाम में कौवे को भी मारा जा सकता है, क्योंकि कौवा एक मकार जानवर है। कौवा शैतान का दोस्त है, जबकि इंसान का दुश्मन। जबकि मेंढक को मारने और नुकसान पहुँचाने से खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढक को मारकर दवाई में इस्तेमाल करने तक से भी मना फरमाया है, यानी मेंढक को इंसानी फायदे के लिए भी नहीं मारा जा सकता। इसकी वजह यह है कि मेंढक दिन रात अल्लाह ताला की हमदो सना करता है, जबकि बिल्ली इंसान के लिए बेहद फायदेमंद जानवर है। जदीद साइंस का बिल्लियों के बारे में कहना है कि घर पर बिल्ली रखने से डिप्रेशन दूर होता है और इंसान एक लंबी जिंदगी जीता है, जबकि दूसरी तरफ बिल्ली उतनी ही ज्यादा पुरसरार भी है। बिल्लियों में 5 ऐसी पुरसरार चीजें पाई जाती हैं जो बिल्ली के अलावा दूसरी किसी मखलूक में देखने को नहीं मिलती। बिल्लियों के बारे में पहली पुरसरार चीज ये है कि बिल्लियों को दुनिया में 2 बार भेजा गया है, जबकि आदम समेत जितनी भी दूसरी मखलूकात हैं उन्हें दुनिया में सिर्फ एक बार भेजा गया है। रूहे जमीन पर बिल्लियां उस वक्त भी पाई जाती थी जबकि आदम को भी नहीं भेजा गया था, यानी रूहे जमीन पर जब आदम नहीं आया था उससे पहले भी बिल्लियां मौजूद थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में भेजे जाने से पहले इस रूहे जमीन पर जिन्नात की हुकूमत कायम थी। जिन्नात की जो सबसे ताकतवर रानी थी उसे बिल्लियां बेहद पसंद थी, और उसके महल में हर तरफ बिल्लियां ही बिल्लियां घुमा करती थी। क्योंकि जिन्नात की रानी बिल्लियों को पसंद किया करती थी, इसलिए जितने भी जिन्नात थे वो भी बिल्लियों को पसंद करते थे। लेकिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रूहे जमीन पर भेजा गया तो रूहे जमीन से जिन्नात की हुकूमत को खत्म कर दिया गया। अल्लाह ताला की जानिब से जिन्नात को हुक्म दिया गया कि जिन्नात आज के बाद से पहाड़ों और वीरानों में रहेंगे, जबकि इंसान मैदानों में। लेकिन हुकूमत खत्म होने से पहले जिन्नात की रानी ने बिल्लियों से ये वादा किया था कि अगर कोई भी इंसान बिल्लियों को नुकसान पहुंचाएगा या उन्हें तंग करेगा तो जिन्नात आकर उसका बदला लेंगे। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया तो आपने सुन ही रखा होगा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर एक कश्ती बनाई और उस कश्ती पर तमाम ही मखलूकों की एक जोड़ी को सवार कर लिया, जिसके बाद सैलाब आया और उस सैलाब ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन कश्ती पर चूहों की भी एक जोड़ी सवार थी जिसने तेजी से अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद कश्ती पर हर तरफ चूहे ही चूहे नजर आने लगे। इन चूहों ने न सिर्फ तेजी से गल्ले को खत्म करना शुरू कर दिया बल्कि कश्ती में जगह जगह सुराख भी डालना शुरू कर दिए। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह इस मुसीबत से मुझे बचा। जिसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत नूह की कश्ती पर आते हैं और अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत नूह को शेर के सर पर हाथ फेरने का कहते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद शेर छींक मारता है और बिल्लियों की एक जोड़ी पैदा हो जाती है। इस तरह रूहे जमीन पर बिल्लियों को 2 बार भेजा गया। दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियां बेहद प्यारी थी। आप बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों को मारने तक से मना फरमाया है। आपका हुक्म है कि अगर बिल्लियों को मारना भी हो तो रुई का गाला बनाया जाए और इस गाले से बिल्लियों को मारा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन फजर की नमाज अदा करने लगते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जान नमाज के एक हिस्से पर बिल्ली सोई हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिल्ली को
उठाते नहीं कि कहीं उसकी नींद ना खराब हो जाए, बल्कि आप कैंची लेते हैं और जान नमाज का उतना हिस्सा ही काट देते हैं और उसके बाद नमाज अदा करते हैं। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद करीबी सहाबियों में से एक थे, वो भी बिल्लियों से बेहद प्यार करते थे। यहाँ तक कि आपका तो नाम भी बिल्लियों से प्यार करने की वजह से बिल्लियों वाला यानी हरैरा पड़ गया था। अरबी जुबान में हरैरा का मतलब होता है बिल्ली, जबकि अबू हुरैरा का मतलब है बिल्लियों वाला या बिल्लियों से प्यार करने वाला। तीसरे नंबर पर बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो कि खाने में हराम है, यानी बिल्ली को खाया नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ बिल्ली हरगिज भी नजस या नापाक जानवर नहीं, बिल्लियों को घर में रखा जा सकता है। एक औरत हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास हरीसा लेकर आती है। हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त नमाज अदा कर रही थी। आप उस औरत को हाथ से इशारा करती हैं कि हरीसा एक जगह रखे और चली जाए। वो औरत ऐसा ही करती है, जिसके बाद एक बिल्ली आती है और हरीसा को एक जगह से खा लेती है। जब हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़कर फारग होती हैं, तो आप उसी जगह से हरीसा खाती हैं जिस जगह से बिल्ली खाकर गई होती है, और अरशाद फरमाती हैं कि बेशक बिल्लियां हरगिज भी नजस या नापाक जानवर नहीं, बल्कि ये तो घर में आने जाने वालियां हैं। चौथे नंबर पर बिल्ली की ना तो दुआ और ना ही बद दुआ किसी आसमान पर रुकती है, बल्कि बिल्ली फिर चाहे दुआ दे या बद दुआ दे, वो सातों आसमान पार कर कर सीधा अल्लाह के पास पहुंचती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कभी भी बिल्ली की बद दुआ नहीं लेनी चाहिए। बिल्लियों की